कल से ये अपने अपने सब लोग चेहरे पे पाउडर वाउडर लगा के आएंगे। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शांति से रहेंगे सभी लोग और सुनेंगे। पहले आप लोग इस बात के लिए तैयार हो जाओ कि हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं। अभी स्टार्ट मत करना। इसमें क्या है कि हम छंद पढ़ते हैं। छंदों को दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। जिन छंदों की पहचान मात्राओं के आधार पर करते हैं उन छंदों को मात्रिक छंद कहते हैं, और जिन छंदों की पहचान वर्णों के आधार पर करते हैं उन छंदों को वार्णिक छंद कहते हैं। पहचान हम किसके आधार पर करते हैं, मात्रा के आधार पर या वर्णों के आधार पर। मात्रा और वर्णों के आधार पर छंदों की जो पहचान होती है उसके भी विभिन्न प्रकार हैं, किंतु आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो वार्णिक छंद के अंतर्गत आता है, और इसको स्वच्छंद छंद भी बोल सकते हैं हम। और ये इसका नाम है आज के छंद का रुबाइयां। ठीक है, तो रुबाइयां आपने अभी सुनी नहीं होगी। चौपाई सुनी होगी, सोरठा सुना होगा, दोहा सुने होंगे, कुंडलियां सुनी होंगी, सवैया सुने होंगे। लेकिन रुबाइयां जो शब्द है ये उर्दू और फारसी के जो शायर होते हैं, कवि होते हैं, इनके द्वारा इनको रचना की जाती है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं रुबाइयां। रुबाइयां वार्णिक छंद के अंतर्गत आता है। चूंकि मात्रिक छंद हम आपको पहले ही पूरे करा चुके हैं, तो रुबाइयां हिंदी से अलग उर्दू और फारसी कवियों के द्वारा इनकी रचना की जाती है। इनमें उर्दू और फारसी के दोनों के संयुक्त शब्द भी होते हैं। इसकी भाषा का उसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है, चूंकि उर्दू भाषा की जननी फारसी भाषा ही, फारसी भाषा से और हिंदी भाषा के मिश्रण से उर्दू भाषा का जन्म हुआ है। तो इसमें फारसी और उर्दू भाषा के शब्दों का मिश्रण होता है। हम यहाँ रुबाइयों की बात करें तो रुबाइयां तुकांत छंद के अंतर्गत आता है। तुकांत, इसकी तुक का अंत होता है। पहले, दूसरे और चौथे चरण में तुकांत पाया जाता है। अर्थात रुबाइयों का जब हम पहला चरण पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे और चौथा पढ़ेंगे, तो इन तीनों में के चरण के अंत में जो तुक होती है वो मिल जाएगी। किंतु रुबाइयों का जो तीसरा चरण होता है इसमें कोई तुक नहीं मिलती है। यह स्वच्छंद होता है, अपने आप में कुछ भी लिख सकता है। यहां हमने लिखा है रुबाइयां तुकांत छंद होते हैं। इसके पहले, दूसरे और चौथे चरण तुकांत होते हैं तथा तीसरा चरण स्वच्छंद होता है। रुबाइयां मुख्यतः उर्दू एवं फारसी के कवियों द्वारा, उस भाषा में इन कवियों को शायर भी कहा जाता है, इनके द्वारा लिखी जाती है। हमारी पुस्तक आरोह में ये इसको रुबाइयां नामक एक पाठ को शामिल किया गया है, और इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी जी हैं। फिराक गोरखपुरी का एक पाठ है हमारी पुस्तक में। तो यहां पर रुबाइयां का उदाहरण हमने उसी पाठ से लिया है। हमारी पुस्तक आरोह में जो पाठ है रुबाइयां फिराक गोरखपुरी का, उसी से कुछ चंद अंश हमने यहाँ छांटे हैं, जिससे कि हम ये कह सकें कि ये रुबाइयां हैं, और आप लोगों को कक्षा 12वीं के अध्ययन के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा। चूंकि एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें इस पाठ का समायोजन है, तो प्रत्येक विद्यार्थी का एक कार्य हो जाता है कि इस पाठ का हम अच्छे से अध्ययन करें। तो रुबाइयों का उदाहरण देखते हैं और देखते हैं कि इस परिभाषा से क्या ये सटीक है या नहीं है। सबसे पहली बात, इसका पहला, दूसरा और चौथा, ये तीन जो चरण हैं ये तुकांत हैं। तुकांत, इसके चरण के अंत में तुक मिलती है। लिखा है आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, इसकी तुक बन रही है आराम से। हाथों में झुलाती है उसे गोद भरी, तुक मिली पहले में उसमें, एक बार फिर सुन लो।
आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। हम तीसरा नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये स्वच्छंद बाद में पढ़ते हैं, पहले चौथा हम तुकांत पढ़ लेते हैं। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। ई तीनों में है, इसका मतलब है इसमें तुक मिल रही है। हम रामचरितमानस पढ़ते हैं ना, तो उसमें तुक मिलती है जैसे सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पाणी। इसमें दोनों में तुक मिली, सब जग जानी और पाणी, ये दोनों में तुक मिलती है। इसी प्रकार इसके इसमें टुकड़े को खड़ी, भरी और हंसी, तीनों में तुक मिल रही। लेकिन जो पहले, दूसरे और चौथे चरण के अंत में तुक मिल रही, किंतु इसका जो तीसरा चरण है, जैसे रह रह के हवा में जो लोका देती है, इसमें कोई तुक नहीं मिल रही। रह रह के हवा में जो लोका देती है, लोका देने का मतलब है यहां पर फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि एक स्त्री है, कोई आंगन में खड़ी है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, वो अपने बच्चे को लेकर के खड़ी है, दोनों हाथों पर, हाथों पर झुलाती है उसे गोद भरी, दोनों हाथों में उसको लेकर के झुलाती है अपनी गोद में। रह रह के हवा में जो लोका देती है, हवा में उसको थोड़ा उछाल देती है, इसको हवा का लोका कहते हैं। तो बच्चा क्या, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, वो बच्चा खिलखिला जाता है। अभी आपको हवा में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो घबराहट हो जाएगी, आपको पसीना निकल जाएगा, पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आने लगेंगे। हवा में का मतलब है आप किसी स्पेस पर नहीं है, सतह पर नहीं है आप। लेकिन बच्चा हंसता है, बच्चा इसलिए हंसता है कि उसको पूरा भरोसा, पूरा कॉन्फिडेंस है कि उस बच्चे को गिरने नहीं दिया जाएगा। मां तुम हमारे साथ हो, आप हवा में फेंको या सागर में फेंको, जब तक आप मेरे साथ हो मेरे जीवन की रक्षा होगी। इसलिए वो बच्चा गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो रुबाइयां वार्णिक छंद के अंतर्गत आता है और इसका उदाहरण और इसकी परिभाषा हमने आपको बता दी। और ये लिखते वाले कवियों में हमने बता ही दिया, उर्दू और फारसी जो शायर या कवि होते हैं ये रुबाइयां लिखते हैं, और इस रुबाइयों के लेखक हैं फिराक गोरखपुरी। एनसीईआरटी कक्षा 12वीं की पुस्तक में इनका पाठ सम्मिलित किया गया है। हम सवैया भी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। क्या आप लोग सवैया पढ़ना अभी पसंद करेंगे, या आप सब लोगों को आ रहा है अच्छे से? चलो हम सवैया बता देते। सवैया वार्णिक छंद के अंतर्गत आता है। 22 से लेकर 26 वर्ण तक के छंद सवैया कहलाते हैं।
22 वर्णों से लेकर के 26 वर्णों तक के जो छंद होते हैं सवैया कहलाते हैं। विद्यार्थियों, हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं, किसी भी छंद की पहचान यदि वर्णों के आधार पर की जाती है तो वो वार्णिक छंद होता है। क्योंकि सवैया वार्णिक छंद के आधार पर वार्णिक छंद के अंतर्गत आता है, तो इस छंद को भी वार्णिक छंद ही कहा जाएगा। और इसमें गणना या पहचान वर्ण के आधार पर होनी है, इसलिए हमने लिखा है 22 से लेकर के 26 वर्णों तक के जो भी छंद होते हैं वो सवैया कहलाते हैं। यहां हम 2 सवैया के उदाहरण आपको देते हैं, मत्तगयंद और दुर्मिल। मत्तगयंद और दुर्मिल सवैया। सबसे पहले मत्तगयंद सवैया। मत्तगयंद सवैया, इसका उदाहरण लिखेंगे हम। इसके 4 चरण होते हैं। तेईस वर्ण। या यूं लिखो इसको, इसके प्रत्येक चरण में 23 वर्ण। 23 वर्ण, ये गणों को लेकर आएंगे 23 वर्ण। तेईस वर्ण, 7 भगड़ और 2 गुरु। 2 गुरु के क्रम में होते हैं। सात भगड़ और 2 गुरु के क्रम में होते हैं। अब भगड़, एक गढ़ में 3 मात्राएं या 3 वर्ण, 7 3 21। अंत में 2 गुरु। चूंकि यहां गुरुओं को मात्राओं के आधार पर नहीं गिना जाएगा। अगर हम गुरु को मात्रा मानते हैं तो 2 मात्राएं हो जाएंगी, तो 21 और 2 गुरु की 4 25 हो जाएंगे। तो यह बात साबित नहीं होगी कि इसमें 23 वर्ण होते हैं। वर्ण गिनना है, गुरु भले ही है वो, लेकिन है तो वर्ण, तो उसको 1 माना जाएगा। इसलिए 7 भगड़ और 2 गुरु, उनको भी वर्ण मान लेंगे। तो 7 21 और 2 23। एक भगड़ में 3 वर्ण, 7 तिया 21 और 2 गुरु, इनको भी वर्ण मानेंगे तो 22 और 23 वर्ण हो जाते हैं। यहां उदाहरण है, भगड़ बनता है भानस से। किससे बनता है? भानस से, अर्थात पहला गुरु, दूसरा लघु और फिर लघु, ये 3 मिलाकर के बनेगा क्या? एक भगड़। आपको गढ़ सूत्र तो याद होगा, यमाता राज भान सलगा, उससे जो गढ़ बनते हैं 8 प्रकार के गढ़ होते हैं। उदाहरण, सवैया वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है। यहां मत्तगयंद सवैया का वर्णन किया जा रहा है। मत्तगयंद सवैया वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है। इसमें 23 वर्ण और 2 गुरु के क्रम में, अर्थात 23 वर्ण होते हैं
जिसमें 7 भगड़ और 2 गुरु मिलाकर के 23 वर्ण बन जाते हैं। एक भगड़ में 3 वर्ण होते हैं तो 7 भगड़ में 7 तिया 21 वर्ण हो जाते हैं और 2 गुरु के 2 वर्ण कुल मिलाकर के 23 वर्ण हो जाते हैं। यहां इसका उदाहरण दिया जा रहा है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावें। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। नारद से सुख व्यास रटें। नारद से सुख व्यास रटें पची हार तव पुनि पार ना पावें। ताहि अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पर नाच न चावे। यहां 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में कुल 23 वर्ण होंगे जिसमें 7 भगण और 2 गुरु के क्रम में होंगे। अब भगण की गिनती अपन करते हैं इसकी। पहले पद में लिखा शेष। जब हम शेष लिखेंगे तो ये ए से स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, तो इसमें गुरु आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुरु। गुरु स म एक भगड़ बन गया। गुरु लघु लघु से एक भगड़ बन गया। हेस हा से बनेगा एक गुरु, सा से बनेगा लघु और गा से लघु, तो ये दूसरा भगड़ हो गया। तीसरा भगड़ होगा नेसदी यहां तक। चौथा बनेगा नेससु यहां तक चौथा भगड़। पांचवा भगड़ होगा रेसहु। छठवां भगड़ होगा जाहिनी यहां तक। सातवां भगड़ होगा रंतर। आखिरी में गावे में 2 गुरु हो जाते हैं। ये 2 गुरु कुल मिलाकर के 23 वर्ण। अगली पंक्ति जाहि, चूंकि जा दीर्घ है तो यहां पर ही ह्रस्व आता है, छोटी ही है। अ ह्रस्व है तो यहां लघु और लघु ये गुरु, तो एक भगड़ बन गया जी। दूसरा भगड़ नादी अ। तीसरा नंत अ। चौथा खंड खा के बाद आधा यो आता है, इसके पहले वाला गुरु हो जाता है। तो गुरु डा में ह्रस्व में है तो ये लघु हो जाएगा और आ, तो ये भी एक भगड़ हो गया। ये भगड़ हो गया 1 2 3 4 भगड़ हो गए। पांचवा भगड़ है छेद अ। छठवां भगड़ है भेद सु। सातवां है वेद व। 7 भगड़ हो गए। ताबे में 2 गुरु है तो ये कुल मिलाकर के हो जाते हैं 7 भगड़ और 2 गुरु, कुल मिलाकर के 23 वर्ण यहां पर भी हो गए। अगली पंक्ति नारद से, अब तो आपको आ गया होगा। नारद 1 भगड़, से सुक 2 भगड़, व्यास र 3 भगड़, ते पची। पची हा, ठीक है, तो ये हो गया, नहीं पची। हारे त ये भगड़ हो गया। ऊ पुनी 2 हो गए। पार ना 3 हो गए, बाद में 2 गुरु हो गए, तो ये भी 23 वर्ण हो। ताही 1 भगड़ अ। हीर की 2 भगड़, छोहरी 3 भगड़, या छी 4 भगड़, या भर 5 भगड़, छाछ प 6 भगड़, नाच न 7 भगड़ और 2 गुरु, कुल मिलाकर के 23 वर्ण। तो ये मत गयंद सवैया था। इसके बाद हम आपको प्रारंभ करने जा रहे हैं दुर्मिल सवैया। दुर्मिल सवैया, इसका दूसरा नाम चंद्रकला भी है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है
कि निम्न में लिखित सवैयाओं में से चंद्रकला किसका नाम है? किस सवैया का नाम चंद्रकला भी है? ये बच्चों को कम जानकारी होती है, तो इसलिए आप लोग यहां लिख लो दुर्मिल सवैया। इसको चंद्रकला भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम चंद्रकला भी है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में मतगैन में 23 वर्ण थे, इसमें 24 होंगे। प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं तथा 8 सगण सगड़ बनता है सलगा से, सगड़ बनता है सलगा से। आठ सगड़ होते हैं। उदाहरण, इसमें वर्णन उस समय का है जब सीता श्री राम के साथ वनवास के लिए निकल जाती हैं। तो चूंकि सुकुमारी सीता थी, वो राम के साथ 14 वर्ष के वनवास पर निकली। एक राजकुमारी और एक चक्रवर्ती राजा की सुकुमारी सुकोमल वधू थी। एक राजा अर्थात मिथिला के राजा जनक की राजकन्या राजपुत्री राजकुमारी थी। तो इन्होंने सभी प्रकार के सुखों का उपभोग किया था, लेकिन वचनबद्ध अपने पति के साथ जाने के लिए वो थी। इसलिए जब वो घर से निकलती हैं, अयोध्या से थोड़ा ही निकलती हैं, तो उस समय की दशा का वर्णन है। यहां लिखा है पुरतें निकसी रघुबीर बधु धरी धीर दये मग में डग द्वय। उन्होंने बड़ा धैर्य धारण करके रास्ते में 2 कदम ही आगे बढ़ी थी। अगली पंक्ति कहती है झल की भरी भाल, झल की भरी भाल भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धर। वह
उनके माथे पर थकान के कारण, श्रमित होने के कारण पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती हैं और उनके दोनों मधुर अधर अर्थात दोनों उनके होठ सूख गए थकान के कारण। अगली पंक्ति में फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्णकुटी। फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिहो कितवे। फिर वो थोड़ा ही चली थी, स्रवित हो जाती हैं और अपने पति श्री राम से पूछती हैं कि अब कितना और चलना है। श्री राम वन के कष्टों को जानते थे, तो अपनी पत्नी की तरफ देख करके क्या होता है, तीये मीन्स होती है पत्नी, तीये की लखी आतुरता पिए की अखियां अति चारु चली जल च्वय। अखियां अति चारु चली जल च्वय। उनके नेत्रों से उन्होंने देखा अपनी पत्नी की व्याकुलता को देख करके उनके आंखों से आंसू निकलने लगते। ये है दुर्मिल सवैया का उदाहरण। अब हम इसकी मात्राओं का और सगड़ का परीक्षण करेंगे इन पंक्तियों में। सगड़ बनता है सलगा से, सलगा मतलब एक लघु दूसरा लघु और ये गुरु, ये सगड़ होता है। भगड़ का जस्ट उल्टा हो गया। भगड़ में पहले गुरु था, फिर लघु लघु थे, ये भगड़ था, और सगड़ हो गया लघु लघु और गुरु। तो आज हम इसको पुरतें लघु लघु और गुरु हो रहा है। ये निकसी दो रघुवीर बी तीन रवधु धरिधि हृदय मग में डग द्वय। कितने हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 भगड़ हो गए, 24 वर्ण हो गए। एक भगड़ में 3 वर्ण, तो 8 भगड़ में 24 वर्ण हो जाते हैं, तो 24 वर्ण हो गए। अगली लाइन इसी प्रकार आप बना लेंगे कि इसको और बना देते हैं। एक सगड़ हो गया जी, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवा, सातवा, आठवां हो गए। इसी प्रकार इनके बनेंगे, कुल मिलाकर के 24 वर्ण सभी में आएंगे और 8 सगड़। ये हो गया अपना दुर्मिल सवैया का उदाहरण।